आज हम लोग देखते हैं एनटीएस पार्ट 7 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। 51 में देखिए क्या कहता है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,5 एंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स x²/4 + y²/9 = 1। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपका एलिप्स है, इस एलिप्स का पॉइंट देख लीजिए एक, और एक पॉइंट है कहीं -3, तो इस पे अगर हम कोई जनरल फॉर्म ले ले, पैरामीट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट को ले लेते हैं तो हो जाएगा क्या 2 cos थीटा 3 sin थीटा। और फिर वो क्या करता है, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, तो उसके मिड पॉइंट को लोकस बोलता है, तो उसे मान लेते हैं कि ये एच कोमा क्या है के। तो एच क्या है, एच हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos थीटा -3/2, और के आपका हो जाएगा 3 sin थीटा -5/2। अब हमें लोकस निकालना है, इस मीन्स कि जो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान कर रखा है उसे एलिमिनेट करना है। हमें क्या करना होगा, थीटा एलिमिनेट कर देना होगा यहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 2h + 3 / 2 = ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, और 2k + 5 / 3 ये हो जाएगा हमारा क्या sin थीटा। अब क्या करते हैं हम, sin² थीटा + cos² थीटा = क्या 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2h + 3/2 का स्क्वायर 2k + 5/3 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स 4h² + 9 12h + 4 टाइम्स हो जाएगा कितना 4k² 25, और यहाँ हो जाएगा 20k, और राइट साइड में चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 36। आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36h² होगा, ये हो जाएगा 81 + 108h होगा, यहाँ ये तो हो जाएगा 16k² + 100 + 80k कितना होगा 36। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये कितना होगा 36h² + 16k²। आगे चलते हैं तो h देखेंगे, ये k हो जाएगा, ये h कितना है 108h + 80k, और यहाँ आ जाएगा आपका 81, ये आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 181, और ये 36 को इधर लें तो हो जाएगा 181, 36 कटा लीजिए शायद 145, इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 145। फाइनली जब लोकस कैलकुलेट हो जाता है तो h, k को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग x, y से, तो हो जाएगा कितना 36x² 16y² 108x हो जाएगा 80y हो जाएगा + 145 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, 36x² + 16y² 108x + 80y + 145, तो हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। कहता क्या है कि द लाइन दिस इज टेंजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। 52 नंबर में चलते हैं तो देखेंगे, ये कह रहा है कि 12x cos थीटा है + 5y sin थीटा है क्या है 60। अगर आप इस फॉर्मेट को ठीक से समझे तो बेसिकली x/5 cos थीटा है, y/12 sin थीटा है क्या है ये 1। हम जानते हैं कि जब हमारा इलिप्स होता है, स्ट्रक्चर हो उसका कैसा ऐसा x²/a² y²/b² 1, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखते हैं x/a cos थीटा y/b sin थीटा 1। तो यहाँ से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा डायरेक्टली फॉर्मेट दिया हुआ है, कितना हो जाएगा वो x²/25 y² क्या 144 कितना 1, तो इधर आ जाएगा कितना 144x² 25y² कितना हो जाएगा 25 × 144 100 3600। तो आप यहाँ से देख लीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी। नेक्स्ट में चलते हैं, कहता क्या है कि इफ x² + y² x² + 9y² - 4x + 3 = 0 है, तो x y दोनों रियल नंबर है, देन x एंड y रिस्पेक्टिवली लाइज इन द इंटरवल। कहता है किस इंटरवल में लाई करेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 53 की तरफ। 53 में क्या कहता है हमसे कि x² + 9y² - 4x + 3, ये चूंकि 2 डिग्री कर्व है और इसमें x × y का कोई कर्व नहीं है, कोई भी पोर्शन नहीं है, इस कारण से क्या करेंगे हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं दोनों एक टर्म में। तो चलिए इसमें निकाल देते हैं, x² - 4x + 9y² + 3 क्या हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर -4 + 9y² + 3 क्या होगा 0। ये होगा x - 2 का स्क्वायर + 9y² क्या होगा 1। यहाँ आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर y क्या होगा 1 y² / 1 क्या हो गया 9 = 1। तो देखने में लगेगा आपको कि यह एक इलिप्स है, और जब ये इलिप्स है
और एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तो उसको डील करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम ऑब्जर्व कर पाएँ तो उसका सेंटर हो जाएगा क्या 2,0, इसका सेंटर हो जाएगा हमारा 2,0, इसके नीचे का वैल्यू 1 है, दैट इज ए स्क्वायर 1 है, तो ए यूनिट आगे चलेंगे इससे 3,0, ए यूनिट पीछे चलेंगे इससे, दैट इज 1,0। इसको देखिए 9 है मतलब 1/3 का स्क्वायर है, तो 1/3 यूनिट ऊपर 1/3 यूनिट नीचे चलेंगे, ये फाइनली आ जाएगा 2,1/3 और ये आ जाएगा 2,-1/3। तो यह स्ट्रक्चर इलिप्स देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इसका एक्स वेरी करेगा 1 से 3 तक और वाई वेरी करेगा -1/3 से 1/3 तक। तो गौर से देख लीजिए एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली बोला है, तो ये देखना पड़ेगा कि एक्स का वैल्यू आगे हो, तो एक्स वेरी कर रहा है 1 से 3, एक्स वेरी कर रहा है आपका 1 से 3 और उसके बाद वाई वेरी कर रहा है कहाँ, वाई वेरी कर रहा है -1/3 से 3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। कहता क्या है, क्या ऑन द इलिप्स x²/8 + y²/4 = 1 let P be a point in the second coordinate such that tangent at point P to the ellipse is perpendicular to the given line x + 2y = 0। फिर कहता है let S and S' be the foci of the ellipse and B its eccentricity। तो फिर क्या है कि if A is the area of the triangle ASPS' then the value of 5 - E² into area। देखते हैं इसको। कहता क्या है कि मान लीजिए कोई एक इलिप्स है, यह एक इलिप्स मान लीजिए इधर ऐसा हो गया कि इलिप्स हो जाएगा 2√2 क्या 0 -2√2 क्या हो जाएगा 0, इधर आ जाइए ये होगा 0,2 और ये क्या हो जाएगा 0, क्या -2। सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। कहता क्या है कि ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन का। गिवन लाइन को अगर हम देखें तो वो क्या है x + 2y = 0 दैट इज y = -x/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा 2। तो हम जनरल लाइन ले लेंगे 2 स्लोप का, तो वो कितना हो जाएगा y = 2x + क्या c। अब ये लाइन टेंजेंट बनना चाहता है इस कर्व पे x² इतना y²/4 = क्या 1। नाउ अब हम देख सकते हैं इसके सामने इसको लिख लीजिए, तो -2x + y = c। हम कंडीशन लगाने का तरीका जानते हैं, क्या होगा 8 - 2 का स्क्वायर + 4 × 1 का स्क्वायर = 1 × c का स्क्वायर। नाउ फाइनली इट कम्स आउट c = +-6। अब कहता है +-6 है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है इसकी और एक पॉसिबिलिटी बनती है हमारी इसकी। गौर से देखिए जो सेकंड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज x = 0 पे वो पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए, मतलब हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आफ्टर दैट क्या कहता है कि जहाँ पे वो टच कर रहा है उस पॉइंट को चलिए P मान लेता है। तो सबसे पहले हमें वो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को फाइंड करना होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो अल्फा, बीटा है, तो अल्फा, बीटा पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं t = 0 करके, और वहाँ पे टेंजेंट कौन सा है ये लाइन, ये कितना है -2x + y = क्या 6, और ये कितना होगा α/8 y -2 = β/4 y1 = 1 क्या हो जाएगा 6। तो अल्फा कम्स आउट -16y क्या 6, बीटा y क्या होगा 4/6। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना -8/3, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2/3। दैट इज ये पॉइंट है आपका -8/3 और 2/3। और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन उसका फोकस क्या है। उसका फोकस देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, कहाँ यहाँ। इसकी पहले एसेंट्रिसिटी निकालनी होगी। एसेंट्रिसिटी कितना निकलेगा, छोटे वाले का स्क्वायर = बड़े वाले का स्क्वायर 1 - क्या e²। नाउ 4 = 8 - 8e², 8e² = आपका हो जाएगा 4, ये कम्स आउट फाइनली 1/√2। ई का वैल्यू आ जाएगा क्या √2। तो हमारा फोकस कितना होता है ए कितना है 2√2, y√2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,0। दिस पॉइंट इज -2,0। नाउ द एरिया विल व्हाट, इसका एरिया चाहिए हमें, तो कुछ नहीं करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो जाएगा 4, हाइट हो जाएगा कितना 2/3, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना यहाँ से 4/3। ये आ गया एरिया। अब हमसे पूछ कर रहा है 5 - e² इंटू ई निकालना है, तो 5 - e² दैट इज 5 - 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपका 9/2 इंटू हो जाएगा 4/3, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 6। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 6, और वो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्या कहता है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स टू द हाइपरबोला x² - y² = 4 विच टचेस द पैराबोला दिस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकस निकालना है हमें मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ गिवन हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है अगर उसका हम
जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसका मान लेते हैं अगर h, k, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एंड मिड पॉइंट का लोकस इक्वेशन क्या हो जाता है, t इक्वल्स टू s1 विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। कैसे लिखेंगे इसको, xh माइनस वाई के माइनस 4 इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 4, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा xh माइनस वाई के इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस क्या, k स्क्वायर। अब ये लाइन चाहता है क्या है कि इस पे टेंजेंट बन जाए, तो दो तरीका है, या तो आप सिंपली यहाँ से y का वैल्यू निकालिए और d को 0 कर दीजिए, या फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंडीशन को यूज कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, y के कम्स आउट कितना होगा xh प्लस k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, y इक्वल्स टू कितना होगा x h y क्या k, इधर हो जाएगा k स्क्वायर h स्क्वायर y क्या k। नाउ अब हम चलेंगे कितना होगा y स्क्वायर y क्या 8x, तो y स्क्वायर हो जाएगा 4ax। अब हम जानते हैं कंडीशन इक्वल्स टू क्या होता है, c इक्वल्स टू a बाई m, लगा लेंगे c इक्वल्स टू a दैट इज 2 बाई m मतलब h बाई क्या k। नाउ इसको ऊपर कर लेते हैं तो हमारे पास h इधर आ जाएगा तो h k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपके पास 2k स्क्वायर। नाउ h k को रिप्लेस कर दीजिए x, y से, x हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2y का क्या स्क्वायर। नाउ अब देखते हैं क्या डायरेक्टली इसी में दिया हुआ है, नहीं, थोड़ा सा उसे सोल्व करना होगा और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स की हो जाएगा इक्वल्स टू 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्व को y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो y स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या एक्स क्यूब, तो y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या कहता है, द पॉइंट P माइनस 2 रूट 6 रूट 3 lies on the hyperbola इतना having eccentricity रूट 5, 2 if the tangent and normal at point P to the hyperbola intersect the conjugate axis at point Q and R respectively, then we have to determine the length। हमें फाइंड करना है लेंथ। कैसे होगा, उससे पहले हमें निकालना होगा हाइपरबोला का इक्वेशन। उसके लिए दो कंडीशन दिया है, इसेंट्रिसिटी दे कर रखा है और दिया है एक पॉइंट जिसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, एक्स एंड वाई पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 24 बाई क्या ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 बाई क्या बी स्क्वायर कम्स आउट 1, ये हो जाएगा 24 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद क्या कहता है इसेंट्रिसिटी का रिलेशन, तो हम जानते हैं इसेंट्रिसिटी का रिलेशन कैसे लिखते हैं, नेगेटिव वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव वाले का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस क्या होता है 1। नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई क्या 4, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। नाउ तो ये हो जाएगा 24b स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 4b स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा कितना 4b स्क्वायर इंटू क्या बी स्क्वायर, कैंसिल 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 करेंगे 24 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर कम्स आउट कितना 3, अगर बी स्क्वायर 3 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्या 12। तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज 12 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू क्या 1। आगे बढ़ते हैं इससे हम थोड़ा। इसके बाद हमसे कहता क्या है कि इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला इंटरसेक्ट इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस एट Q एंड R। तो चलिए हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हाइपरबोला हमारा कौन सा हो गया, तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 12, कुछ ऐसा चलेंगे, ये पॉइंट देख लें हम लोग तो अंडर रूट 12 हो जाएगा और ये माइनस अंडर रूट 12 हो जाएगा। फिर कहता है कहीं पे कोई पॉइंट है आपका P जिस पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए एज वेल एज नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए पॉइंट P पे। तो कहता क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट करता है Q एंड R पे कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस को। टेंजेंट ड्रॉ कट करेगा आपका Q पे और ये कट करेगा R पे। नाउ वी हैव टू डिफाइन द लेंथ QR। तो चलिए एक मान लेते हैं कि ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, हम अल्फा कोमा बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, वो पॉइंट है माइनस 2 रूट 6 रूट 3, तो पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है। नाउ टेंजेंट पॉइंट क्या होता है t इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं कितना होगा x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y बाई 1 दैट इज y रूट 3 बाई 3 इक्वल्स टू कितना 1। अब चूंकि हमें चाहिए ये पॉइंट Q, फॉर दैट हम y को पुट कर देंगे क्या y नहीं x को पुट कर देंगे क्या 0, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन चाहिए y एक्सिस के साथ, x पुट कर देंगे क्या 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 0 क्या माइनस रूट 3। नाउ अब ये है हमारा नॉर्मल, हम नॉर्मल का इक्वेशन जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 इज माइनस 2 रूट 6 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई 1
इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 15। और फिर से इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ निकालना है, वाई एक्सिस के साथ। तो हम क्या करेंगे, एक्स को पुट कर देंगे 0 और वाई मिल जाएगा हमें 5√3। तो ये हो जाएगा हमारा 0 को क्या 5√3। तो अब हमारा नीचे का पॉइंट कितना है -√3, तो ये लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा 6√3। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ। देखेंगे 57 नंबर थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है, थोड़ा ठीक से देखेंगे हम लोग इसको। 57 क्या कहता है क्या कि ABC with the 3 vectors mutually perpendicular to each other have the magnitude of vector r, और वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, A क्रॉस r माइनस B क्रॉस वेक्टर क्या A प्लस B क्रॉस r माइनस क्या C क्रॉस वेक्टर B प्लस चलेंगे तो ये होगा C क्रॉस, इधर आ जाएंगे कितना होगा r माइनस क्या A क्रॉस क्या होगा C इक्वल्स टू क्या 0। तो कहता है वेक्टर आर फाइंड करते हैं। तो वेक्टर आर फाइंड करते हैं तो आप देखिए ये एक रेगुलर पैटर्न शो कर रहा है। तो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट सभी में नहीं लगाना है, किसी एक में लगाना है, उससे हमारा काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले टर्म से देखते हैं। हम यहाँ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करने का कोशिश करते हैं और उसके पैटर्न को समझते हुए बाकी को हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे कैसे होगा, तो हो जाएगा ए डॉट ए, आपका आ जाएगा ए डॉट ए, तो वेक्टर होगा आर माइनस बी, माइनस करेंगे फिर होगा ए डॉट आर माइनस बी, ए डॉट आर माइनस क्या बी, और उधर जाएगा वेक्टर क्या ए। इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ये है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर बी। इसको थोड़ा देख लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना हो गया माइनस ए डॉट आर माइनस ए डॉट बी, और ये हो जाएगा ये। उसने क्या कहा था कि ABC 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर टू ईच अदर हैव द मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड है तीनों का और तीनों परपेंडिकुलर भी है। अगर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। हमारे पास आएगा मॉड ए का स्क्वायर आर माइनस मॉड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, और हो जाएगा माइनस ए डॉट आर इक्वल्स टू क्या ए। नाउ अब देख लेते हैं कितना होगा, बी क्रॉस आर माइनस सी क्रॉस बी। इधर चलेंगे, अब इसका पैटर्न समझिए। आपका यहाँ बी था तो यहाँ बी आया और हर जगह ए है, यहाँ हमारा b है, यहाँ c है, तो हमारा c आ जाएगा और बाकी हर जगह b जाएगा। तो कितना होगा मॉड b का स्क्वायर r माइनस मॉड b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा c माइनस b डॉट r इक्वल्स क्या हो जाएगा b। सिमिलर तरीके से चलेंगे। थर्ड टर्म हमारा क्या था, तो थर्ड टर्म हमारा है c क्रॉस, यहाँ हो जाएगा r माइनस a, क्रॉस करना है हमें किसके साथ c के साथ। अब जरा गौर से समझे, तो यहाँ पे हर जगह c है तो c करेंगे और यहाँ a ले आएंगे, हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर वेक्टर आर माइनस मॉड सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए माइनस सी डॉट आर वेक्टर सी। नाउ अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है तीनों को ऐड करके 0 कर लीजिए। चलिए ऐड कर लेते हैं। उसने ये भी कहा है कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट से अल्फा। तो ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर आर। हमने अल्फ़ा इसको नहीं लिया है, मॉड ऑफ बी को लिया है। नाउ इसको अगर गौर से देखें तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। नाउ इसको गौर से देखिए, तो हमारे पास ये 3 डिफरेंट टर्म आ रहे हैं। ये आ रहा है क्या a डॉट आर वेक्टर a प्लस b डॉट आर वेक्टर b, इसके बाद आ रहा है हमारे पास c डॉट आर वेक्टर क्या c इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें ये फाइंड करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बाकी तो हमारा क्लियर है, लेकिन हमें इसका वैल्यू नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। करना क्या है कि मान लीजिए r जो वेक्टर है, अपने मन से आप कुछ कंसिडर कर लीजिए एक्स आई वाई जे जेड के, तो हम लोग अगर उसको a से डॉट कर ले। अब हमें आई जे के नहीं, चूँकि r वेक्टर को इंडिकेट किया गया है ABC पे, तो क्यों ना उसको ABC पे ही ले ले डायरेक्टली, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसको कंसिडर ना करके, अगर वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है तो हम निश्चित रूप से किसी भी रैंडम वेक्टर r को उन तीनों पे भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए r डॉट a, तो हम क्या करते हैं a से डॉट कर देते हैं। जैसे हम a से डॉट करेंगे तो हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा, केवल बचेगा क्या x a डॉट a दैट इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर। सिमिलर तरीके से r डॉट b कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा y इंटू मॉड b का स्क्वायर। r डॉट c कर लेंगे तो बचेगा z मॉड c का क्या स्क्वायर। और इन्फॉर्मेशन क्या है हमें फाइंड करना है इसको, तो ये कितना है a डॉट आर हमें कितना मिला, ये मिला
तो मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी तीनों से कॉमन निकाल करके हम अल्फा स्क्वायर लिख लेते हैं और बचेगा कितना, एक्स ए वाई बी जेड सी। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें, गौर से देखें, तो ये वही वेक्टर है जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया था, दैट इज आर। नाउ इट कम्स आउट अल्फा स्क्वायर आर। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन अब क्या होगा, हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन क्या है कि 3 अल्फा स्क्वायर आर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर क्या, आर, माइनस अल्फा स्क्वायर क्या, आर इक्वल्स टू क्या, 0। इधर लाएंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर आर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर ए बी सी, ये और ये कैंसिल आउट। नाउ आर कम्स आउट हाफ ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा आर। तो आर वैल्यू हो गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 58 की तरफ। कहता क्या है, 58 की तरफ चलते हैं। कहता क्या है, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स सच दैट mod of this equals to mod of this and angle between a and b equals to 60 degree, and if a by 8 is a unit vector, it means that mod of a comes out 8। हमारा mod of a क्या हो जाएगा, 8। तो कहता है क्या कि mod of b फाइंड कीजिए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा, हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं। 2a प्लस 3b दे के रखा है, ये इक्वल्स टू 3a प्लस क्या b। काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं ना। 4 mod a का स्क्वायर, 9 mod b का स्क्वायर, 12 a डॉट क्या b, इधर आ जाएगा 9 मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ क्या b का स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 a डॉट क्या b। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं। उधर कर देंगे तो कितना होगा 5 मॉड a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा -8 मॉड b का स्क्वायर, इसको डालेंगे -6 a डॉट क्या b का, कितना 0। 5 मॉड a का वैल्यू वो प्रोवाइड करके रखा है 8, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 मॉड b का क्या होगा स्क्वायर -6 मॉड ए 8 मॉड बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, और उसका कॉस लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हाफ इक्वल्स टू क्या 0। ये और ये इधर आ जाएंगे तो 4 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ बी, वी हैव टू डिटरमाइन मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ बी अगर निकालना है तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास आ गया 8 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास, अभी फिलहाल ऐसा ही रखते हैं इसको ताकि कॉमन ले पाएँ, 64 इंटू 5 -8 मॉड बी का स्क्वायर माइनस 32 नॉट 32 24 मॉड बी इक्वल्स टू क्या 0। अगर हम चाहे तो 8 कॉमन ले सकते हैं। नाउ इट कम्स आउट 40 माइनस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 3b इक्वल्स टू क्या 0। उधर लेके जाते हैं, मॉड बी का स्क्वायर प्लस 3 मॉड बी माइनस 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। आप इसको क्वाड्रेटिकल से इजिली स्प्लिट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 × 40, ये b8 हो जाएगा, मॉड बी -5 इक्वल्स टू क्या 0। इट विल प्रोवाइड अस मॉड बी इक्वल्स टू -8 और ये 5, तो -8 तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा 5, तो मॉड बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता क्या है 59 में हमसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए है और बी दिया हुआ है। कहता सी कुछ ऐसा वेक्टर है कि ए क्रॉस सी जो है वो वेक्टर बी है, एंड ए डॉट सी इक्वल्स टू क्या है 3 इक्वल्स टू 3। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन ए डॉट बी क्रॉस सी। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है 3 वेक्टर का, तो नॉर्मल सी बात है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है ए क्रॉस बी डॉट सी, इस तरह से भी सोच सकते हैं हम। दोनों में से कोई भी एक फाइंड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नाउ स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ए क्रॉस सी। अब क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सी को आप एक्स आई बाई जेड के मान के भी कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन उससे भी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि ए डॉट सी का उसने वैल्यू दिया है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं अगर हम यूज कर ले ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का। जैसे वहाँ देके रखा है ए क्रॉस सी, तो एक काम करते हैं, हमें ए क्रॉस बी का वैल्यू शायद हम निकालने की जरूरत पड़े, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं ए से क्रॉस कर देते हैं, दोनों साइड आप ए से क्रॉस कर देते हैं, और ए क्रॉस बी का वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें पता है। नाउ विल राइट हियर ए डॉट सी ए माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर वेक्टर क्या सी। अब ए क्रॉस बी ले लेते हैं, तो कितना होगा आई जे के 1 1 1 0 1 -1। इधर करें दिस इंटू दिस तो -1 और 1 -2i हो जाएगा, जे दिस इंटू दिस कितना होगा प्लस जे के में चलेंगे तो क्या होगा दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा हमारा क्या के। अब आ जाएगा वेक्टर ए, तो ए डॉट सी कितना देके रखा है 3 ए माइनस मॉड ए का स्क्वायर वेक्टर सी, और इधर हमारा हो जाएगा क्या -2i प्लस जे प्लस क्या के। नाउ -2i प्लस जे प्लस क्या के। अब 3a, तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो ये है हमारे पास i प्लस जे प्लस के
मॉड ऑफ ए की तरफ चलते हैं, उसका स्क्वायर निकालते तो हो जाएगा 3c। यहाँ से हम वेक्टर c को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम इस तरह से करें तो थोड़ा ठीक रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स i, 3 टाइम्स j, 3 टाइम्स k, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस j माइनस k। 3c हो जाएगा कितना 5i, ये कर लेंगे कितना होगा 2j, और ये कर लेंगे कितना होगा 2k। नाउ अब हम लोग निकाल चुके हैं c, तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखेंगे। देन c विल व्हाट, c कितना हो जाएगा हमारा 5i 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन a क्रॉस b डॉट c, दैट इज ये हमारा वैल्यू a क्रॉस b हो गया, और हमें डायरेक्ट क्या करना है c के साथ डॉट, तो इसका और इसका हम चुपचाप डॉट कर लेते हैं, उसका हमें वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो a क्रॉस b डॉट c जो होगा वो कितना हो जाएगा -10 बाई क्या 3, 2/3, और प्लस क्या हो जाएगा ये आपका 2/3, तो आपका आ जाएगा -6/3 दैट इज -2, और -2 आ गया तो वो कितना हो जाएगा a। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्या, इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इतना एंड इतना इज m/n वेयर m and n आर को प्राइम देन फाइंड m प्लस n। वो को प्राइम देना जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे आंसर पॉसिबल होंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर वो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस खोज रहा है तो या तो पैरेलल लाइन होगा या तो स्क्यू लाइन्स होगा, और लाइन्स पैरेलल है नहीं, इट मीन्स स्क्यू रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्यू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। एक लाइन की प्रॉपर्टी क्या, वो पास करता है 2, 1, -3 से, यहाँ हो जाएगा -1, -3, -5 से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये वेक्टर पैरेलल है आपका 1, 2, -3 का, और ये वेक्टर पैरेलल है आपका 2, 4, -5 का। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला पता है, सबसे पहले ये फाइंड करना होगा। ये हो जाएगा 3, ये डायरेक्शन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका +2। इसका प्रोजेक्शन लेना होगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग। तो सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, i j क्या k 1, 2, -3, 2, 4, -5। नाउ i कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -10 + 12, ये हो जाएगा i। j कितना हो जाएगा -6 + 5, ये हो जाएगा j। k हो जाएगा कितना 4 - 4, ये हो जाएगा k। ये कितना हो गया 2i - a। ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या करना है, इसका इसके अलावा क्या लेना होगा प्रोजेक्शन, तो ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लेने कितना होगा 6, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई, इसके अलावा प्रोजेक्शन लेना है तो वो कितना आएगा √5, दैट इज 2 क्या √5। डिस्टेंस आ गया। कहता क्या, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/5, और ये दोनों नंबर को प्राइम है, मतलब दोनों के बीच मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हमारा 1 आ रहा है। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं, तो 4 + 5 कम शॉर्ट कितना 9, ये हो जाएगा हमारा 9। तो 9 अगर होगा, हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या डी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कर रहा है हम लोगों से। 61 में कहा जा रहा है कि लेट ए पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, और P और Q पॉइंट क्या देकर रखा है ये देख लेते हैं। तो P पॉइंट देकर रखा है -1, -1, 2, और Q पॉइंट क्या देकर रखा है 5, 5, 10। कहता है इंटरनली इन रेशियो R:1, R:1 में उसने इंटरनली डिवाइड किया, तो इस पॉइंट को हम लोग इजीली लिख सकते हैं क्या, ये पॉइंट हो जाएगा 5R 1 into दिस -1/R+1, ये क्या होगा दिस इंटू दिस 5R, और 1 into दिस होगा -1 बाई क्या R+1। इधर चलेंगे तो ये आ जाएगा कितना होगा 10R, ये इधर चलेंगे कितना हो जाएगा 2, और ये होगा R+1। अब इसके बाद करते हैं कि O क्या है, ऑरिजिन है, यहाँ पे कहीं पे ऑरिजिन है O, ले लेते हैं इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। फिर वो क्या कहता है कि OQ डॉट OA निकालना है, फिर -1/5 टाइम्स इतना इक्वल्स टू 10 देन द वैल्यू ऑफ R। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये P हो जाएगा हमारा, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट कौन सा दिया है A दिया है, और ये पॉइंट मान लीजिए Q दिया है। तो कहता है OQ - OA, OQ वेक्टर अगर आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके तो क्या होगा 5i + 5j + 10k, ये हो गया हमारा OQ वेक्टर। फिर चलेंगे OA वेक्टर, OA वेक्टर कुछ नहीं है, बस इसमें क्या हो जाएगा i j k। तो आपसे कहता है क्या कि पहले डिटरमाइन कीजिए OQ डॉट OA, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ आ जाएगा कितना 5R -1 डिवाइडेड बाई R+1, प्लस ये होगा 5, ये हो जाएगा 5R -1 बाई R+1, प्लस ये 10 हो जाएगा कितना होगा ये 10R प्लस क्या 2 बाई R+1, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा R+1, ये होगा 25R माइनस क्या 5, ये होगा 25R -5, ये हो जाएगा 100R अब प्लस क्या 20, आपके पास हो जाएगा 150R,
और यहाँ 5 5 10 इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा +10 डिवाइडेड बाई क्या r+1, ये हो जाएगा 10, ये होगा 15 r+1 डिवाइडेड बाई क्या r+1। तो ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन है। सेकंड में क्या कहता है कि OP क्रॉस OA निकालना होगा। हमें OP क्रॉस OA निकालना होगा तो OP वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा -i -j और ये हो जाएगा +2k। तो हमें ये लिखना है और दूसरा क्या करना है, हमें इसका चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, OP एंड OA। OA मीन्स दिस वेक्टर। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमें चाहिए OP वेक्टर चाहिए हमें। तो हमें OP वेक्टर कितना हो जाएगा, ऑरिजिन से P की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा -i -j और ये हो जाएगा +2k। इसके बाद हमें चाहिए OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या हो गया, तो हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5r - 1 r+1 i हो जाएगा, 5r - 1 बाई r+1 j हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10r+2 डिवाइडेड बाई r+1 k हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। हमसे क्या कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए OP क्रॉस क्या OA। तो चलिए क्रॉस निकालेंगे। अगर OP क्रॉस कर लेते हैं OA तो हो जाएगा कितना, वो i j k, इधर आ जाएगा कितना -1 -1 2, इधर आ जाएगा आपका 5r - 1 बाई r+1, 5r - 1 बाई r+1 और इधर आ जाएगा 10r+2 डिवाइडेड बाई क्या r+1। इधर देखते हैं तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा -10r - 2, दिस इंटू दिस कर लेंगे माइनस साइन लगा कर तो -10r+2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r+1। फिर आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, इतना टाइम्स i। फिर चलेंगे j की तरफ, तो j की तरफ चलेंगे क्या होगा, दिस इंटू दिस यानी 10r - 2 डिवाइडेड बाई r+1, दिस इंटू दिस फिर होगा दिस माइनस दिस यानी प्लस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10r+2 डिवाइडेड बाई r+1, ये आ जाएगा आपका क्या j। इसके बाद क्या आएगा, k के लिए करेंगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, चूंकि दोनों क्वांटिटी सेम है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हुए 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा -20r डिवाइडेड बाई r+1 i। इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, सम करने के बाद ये बन जाएगा 20r बाई कितना r+1 j। मतलब अगर हम इसे बाहर कर ले सिंप्लीफाई करके तो 20r बाई r+1 ये हो जाएगा -i प्लस क्या j। अब जब देखते हैं इसके बाद क्या कहता है कि OP का जो डॉट आएगा, O डॉट Q डॉट O निकाल चुके हैं, वो हमें इतना आ गया। फिर कहता है -5 टाइम्स इतना इसका डॉट चाहिए उसे। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालना है हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मॉड ऑफ क्या OP क्रॉस OA का मॉड चाहिए। इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 20r बाई कितना हो जाएगा r+1, इसका मॉड रहे बचेगा और इधर हो जाएगा कितना √2। अब इस पे करना है स्क्वायर, तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा 400r बाई r+1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2। तो कहता है क्या OQ डॉट OA -1/5 टाइम्स, तो हमें निकालना क्या है OQ डॉट OA, ये हमने निकाल के रखा था ऑलरेडी, -1/5 टाइम्स क्या चाहिए OP क्रॉस OA, ये कहता है ये 10 होगा। तो हमने OQ और डॉट OA निकाल कर रखा है ऑलरेडी। तो OQ डॉट OA कितना आया था, ये रहा OQ डॉट OA है, इसको समझे अगर हम लोग सही से, OQ डॉट OA क्या है हमारा, वो हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो गया 15r+1 डिवाइडेड बाई r+1 -1/5 टाइम्स, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है तो मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 टाइम्स इंटू 400r बाई r+1 का क्या होगा स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू कितना 10। इसके इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और r का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर हो जाएगा 80, तो आ जाएगा आपके पास 10 15r+1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया r+1 माइनस ये इसको देखें तो 160 हो जाएगा r और नीचे कितना होगा r+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सबसे हटा देते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 15r+1 इंटू r+1 माइनस यहाँ से हो गया 16r और इसके बाद आगे बढ़ जाएं, ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि मॉडुलस का स्क्वायर लेना था ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको भी आप स्क्वायर कर ले क्योंकि आपको पूरे पर स्क्वायर करना था। तो 16r स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 10 टाइम्स r+1 का क्या स्क्वायर। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 10 तो हम कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए ये भी नहीं रहेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा 15r स्क्वायर प्लस क्या होगा 15r प्लस r प्लस क्या होगा 1 माइनस
ये हो जाएगा 16r² इक्वल्स टू r² प्लस 1 प्लस क्या 2 टाइम्स r। कैलकुलेशन के बाद बचेगा ये 16r प्लस 1 माइनस r² इक्वल्स टू r² प्लस 1 प्लस क्या होगा 2r। ये इधर चला गया तो कितना होगा 2r², ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 14r इक्वल्स टू क्या 0, 1 1 कैंसिल आउट हो गया तो 2r ले लेंगे तो r माइनस 7 इक्वल्स टू क्या 0। तो r का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 7। उसने कहा था कि पॉजिटिव होगा, मतलब क्या होगा r इक्वल्स टू 7। तो 7 कहाँ मिल रहा है, 7 मिल रहा है हमें ऑप्शन डी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 62 से। 62 क्या कहता है, 62 क्या कहता है, कहता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ द साइड एसी इज 6 एंड बीवी 1 2 3 द वर्टेक्स एएनसी इज लेइंग ऑन द लाइन। देखेंगे मान लीजिए एसी का लेंथ वो दे के रखा है 6 और वो लाइन दे के रखा है। वो लाइन कितना दिया उसने, x माइनस 6 वाई क्या 3, y माइनस 7 वाई क्या 2, z माइनस 7 वाई क्या माइनस 2 और एक पॉइंट दिया है 1 2 क्या 3। ये इधर आ जाते हैं, ये इधर आ जाते हैं। करना क्या है, हमें निकालना है एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम चुपचाप निकाल देंगे ये परपेंडिकुलर लेंथ और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए इसका पहले हम जनरल पॉइंट देखेंगे। जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा, x कम्स आउट 3 लेमडा प्लस 6, y हो जाएगा हमारा कितना 2 लेमडा प्लस क्या 7, z हो जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस क्या 7। आइए स्टार्ट देख लेते हैं इसको। हमें पहले लेमडा निकालना होगा, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा उस पॉइंट से इस लाइन पे। माइनस 2 लेमडा प्लस क्या 7। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने से पहले इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज दिस माइनस दिस कर लेते हैं। तो कितना होगा 3 लेमडा प्लस 5, 2 लेमडा प्लस 5 और यहाँ होगा माइनस 2 लेमडा प्लस क्या 4। ये है और ये जो लाइन है वो पैरेलल किसके है 3 2 माइनस 2 का। तो क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स 3 लेमडा प्लस क्या 5, 2 टाइम्स 2 लेमडा प्लस क्या 5 माइनस 2 टाइम्स माइनस 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू क्या 0। ये हो गया ये आ गया आपका कितना 17 लेमडा और इधर जी ये हो गया 25 में सेट किया, ये भी हो गया 17, दैट इज लेमडा कम्स आउट -1। लेमडा कम्स आउट क्या -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 पुट करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ पुट कर देंगे -1 ये हो जाएगा 5, यहाँ पुट कर देंगे -1 ये हो जाएगा 9। इसका डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कितना 3 - 1 दैट इज 4, 5 - 2 दैट इज क्या 9, इतना में 6 दैट इज कितना हो जाएगा 36, 36 4 कर लेंगे ये आ जाएगा हमारा 7 49। तो इसका एरिया अगर हम निकालने जाएँ ट्रायंगल का तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट 3 इक्वल्स टू कितना 21। 21 हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। कहता क्या लेट द लाइन पासेस टू द पॉइंट -1 2 1 एंड पैरेलल टू द लाइन इतना इंटरसेक्ट द लाइन इतना एट पॉइंट पी। कह लेट द लाइन पासेस टू द पॉइंट -1 2 1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। कहने का मतलब ये है कि वो पास कर रहा है आपका -1 2 1 से और पैरेलल किस लाइन के, वो पैरेलल है 2 3 4। तब आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं x + 1/2 y - 2/3 और z - 1 क्या 4। नाउ कहता है इंटरसेक्ट द अनदर लाइन, किसी अनदर लाइन को ये कट कर रहा है और जो अनदर लाइन है उसका इक्वेशन क्या है x + 2 क्या 3 y - 3 क्या 2 z - 4 क्या 1 एट पॉइंट p। मान लेते हैं कट कर रहा है कहाँ पे, एट पॉइंट p पे कर रहा है। देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम पॉइंट q। तो सबसे पहले p पॉइंट निकालते हैं। तो p पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका, आप दोनों का जनरल पॉइंट लीजिए और इक्वेट कर लीजिए x y z वैल्यूज को। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से x आएगा 2 लेमडा -1, इसको म्यू मान लेते हैं। तो यहाँ से x कितना आएगा 3 म्यू -2। नाउ सेकंड आ जाएगा y कोऑर्डिनेट कितना 3 लेमडा प्लस 2 और इधर आ जाएगा कितना आएगा 2 म्यू प्लस क्या 3, ये 4 लेमडा प्लस 1 और ये हो जाएगा म्यू प्लस क्या 4। अब जब समझते हैं कि यहाँ से हमें लेमडा और म्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक से लेट सपोज आप इससे म्यू निकाल लीजिए तो वो कितना हो जाएगा 4 लेमडा माइनस क्या 3। इसको चलिए फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो लेमडा -1 3 टाइम्स म्यू कर देते कितना होगा 12 लेमडा माइनस क्या 9 - 2 ये हो जाएगा 2 लेमडा -1 इक्वल्स टू 12 लेमडा -11। इसको उठा के उधर कर दीजिए हो जाएगा 10, इसको उठा के इधर कीजिए 10 लेमडा, इट मीन्स लेमडा कम्स आउट क्या 1। लेमडा हमारा 1 आ गया, पुट कर दीजिए तो म्यू भी क्या आ जाएगा 1। हमारा लेमडा 1 आ गया और म्यू भी 1। अगर लेमडा और म्यू दोनों 1 आ गया तो ये सारे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अब इसका यूज नहीं किया हमने लेकिन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 को 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा P। तो लेमडा का वैल्यू 1 है, कोई एक पॉइंट ले लीजिए। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ लेमडा लीजिए 1 तो ये हो जाएगा 5, यहाँ लेमडा 1 लीजिए तो ये हो जाएगा 5। अब हमारा डिस्टेंस किससे चाहिए, फ्रॉम एनी अनदर पॉइंट Q दैट इज 4 -5 क्या 1
तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4 - 1 ये हो जाएगा 9 प्लस 5 - 5 कितना हो जाएगा 100 प्लस इतना कितना हो जाएगा 16 125, तो क्या होगा 5√5। 5√5 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 64 में चलते हैं। अब 64 में क्या कहता है, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट इतना इन द लाइन दिस, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि बस आप इमेज निकालिए इसका 443, इधर आ जाइए तो कितना है ये x - 1/2 y - 2/1 और ये z - 1 क्या 3 कहता है। इसका इमेज निकालते हैं तो ये आता है अल्फा बीटा क्या गामा। नाउ हमें कैलकुलेट करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो हम आराम से अपने प्रोसेस से चलते हैं। इसको मान लेते हैं लेमडा, ये कितना होगा 2 लेमडा प्लस 1 y क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 2 z क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस क्या 1 2 लेमडा प्लस क्या होगा ये 1 लेमडा प्लस क्या होगा ये 2 3 लेमडा प्लस क्या होगा 1। चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 लेमडा माइनस क्या होगा 3 लेमडा माइनस क्या होगा 2 3 लेमडा माइनस क्या हो जाएगा हमारा -2। हमें पता है कि ये जो मिला ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2, 1, 3, अगर हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमें लेमडा निकल जाएगा क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन है। तो होगा 2 लेमडा माइनस 3, फिर आ जाएगा 1 टाइम्स लेमडा माइनस क्या 2 प्लस 3 टाइम्स 3 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 4 लेमडा माइनस क्या 6 लेमडा माइनस 2 प्लस 9 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू क्या 0। ये आ जाएगा 4 लेमडा, ये इतना हो गया इतना हो गया, ये कितना हो जाएगा 15 लेमडा। और इधर से देख ले हम लोग तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 9 4 13 और 1 14 लेमडा आ रहा है। और ये -6 - 2 दैट इज -14 लेमडा कम्स आउट कितना 1। लेमडा का वैल्यू आ रहा है 1, अगर लेमडा आ रहा है 1 तो हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3, ये पॉइंट हो जाएगा फिर से 3 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लेमडा का वैल्यू 1 आ गया तो ये पॉइंट आ गया कितना हमारे पास 3 और ये भी हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास चाहता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम क्या आएगा। तो 1 पुट करने के बाद हमें ये 3 मिला, ये भी हमें 3 मिला और ये हमें 4 मिला। तो हमारा सम कितना होगा 4 + 3 + 3 दैट इज कितना 10। हमने निकाल के रखा है अभी क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ चुका है हमारा, तो वो आ चुका है आपका 3, 3, क्या 4। अब निकालना है इमेज। इमेज क्या हो जाएगा, तो इमेज निकालते समय क्या करेंगे 2 × मिड पॉइंट माइनस दिस कर देंगे तो हो जाएगा 2, फिर करेंगे 2 × मिड पॉइंट माइनस दिस तो कितना हो जाएगा 6 2 × मिड पॉइंट माइनस दिस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 5 दैट इज 2 + 2 + 5 ये क्या हो जाएगा 9। तो हमें पूछा जा रहा था इमेज के कोऑर्डिनेट का सम, ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 65 क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 65 नंबर में क्या कर रहा है कि एक पॉइंट है XYZ जो कि XY प्लेन में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कर रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। तो 3 गिवन पॉइंट क्या है भाई हमारा, वो पॉइंट है 0, 3, क्या 2, अनदर पॉइंट इज 2, 0, क्या 3 और इधर कितना है 0, 0, क्या 1 और वो किस पॉइंट से है, वो है अल्फा बीटा और Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो चलिए इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वेट कर देते हैं डिस्टेंस को, तो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए कि P मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये Q है, R है, ये 3 डिस्टेंस इक्वल है तो मतलब PA इक्वल्स टू QA इक्वल्स टू क्या होगा RA। अगर वो डिस्टेंस इक्वल है तो नॉर्मल सी बात है उसका स्क्वायर भी क्या होगा इक्वल होगा, तो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर को भी इक्वल कर देते हैं। चलिए स्क्वायर को इक्वल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, इसको गौर से देखते हैं तो अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 9 इक्वल्स टू करेंगे इधर चल लेंगे तो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या 1। यहाँ हो जाएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस क्या 1। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 13 माइनस 6 बीटा, ये हो जाएगा 13 माइनस 4 अल्फा इक्वल्स टू क्या 1। इसको इक्वेट करेंगे बीटा कम्स आउट कितना 2, इसको इक्वेट करेंगे अल्फा कम्स आउट कितना 3, पॉइंट कितना होगा 3, 2, क्या 0। तो हमने ए पॉइंट फाइंड कर लिया है। वो हमारा ए पॉइंट कितना दे के रखा है, उसने ए पॉइंट के बारे में कहा कि वो ए पॉइंट है 3, 2, 0। नाउ बी पॉइंट वो दे के रखा है कितना 1, 4, क्या -1 और सी पॉइंट देखा है 2, 0, क्या -2। चलिए अब इसका लेंथ निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 - 1 4 2 - 4 ये भी हमारा 4 हो जाएगा और ये +1 दैट इज हमारा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3। इस साइड से देखें तो 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना आएगा 3। इस डिस्टेंस को देख लेते हैं तो 2 - 1 1 हो जाएगा,
इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और -1 -2 का स्क्वायर कर लेंगे 1, ये हो जाएगा अंडर रूट क्या 18। अब क्वेश्चन ये उठता है, उसमें दो स्टेटमेंट देकर रखा है। उसने कहा कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस है क्योंकि इक्वल है, और गौर से देखिए तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर है। इट मींस S1 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नाउ S2 स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एरिया विल बी 9√2 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC, हमें पता है एरिया कितना होता है हाफ, और एडजेसेंट जो वेक्टर क्रिएट किया जाएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं आप, तो क्या होगा 1 - 3 -2, 4 - 2 2 -1 इतना, तो एक आ जाएगा हमारे पास कितना -2 2 -1। अब इधर से कर लेते हैं मान लीजिए हम लोग, तो कितना होगा 2 - 3 -1 0 -2 -2 -2 माइनस दिस, ये आ जाएगा -2। अनदर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास -1 -2 क्या -2। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से, तो हाफ आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना -4 -2i, जे में चलेंगे कितना होगा 1 -4 j, के की तरफ चलेंगे कितना हो जाएगा 4 और +2k। तो अब देखिए कितना हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा कितना -6i -3j, और यहाँ हो जाएगा फिर से क्या 6k। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग तो 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट होगा कितना हमारे पास, तो 36 + 9 + 36, तो ये आ जाएगा 1/2, 36 36 72 81 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9। तो हमारा एरिया कितना आ रहा है 9/2, लेकिन उसने क्या कहा है 9√2 बाई क्या 2। इट मीन सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड आंसर फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना इन द डायरेक्शन दिस। कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत निकालिए, आप इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस निकालिए जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 147। फ्रॉम विच पॉइंट, ये है 15/7 32 बाई क्या 7, और ये क्या हो गया 7। नाउ अब ये कितना हो गया x + 1 बाई क्या 3, y + 3 बाई क्या 5, और z + 5 बाई क्या 7। हमें निकालना है डिस्टेंस। उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, हमें लेना होगा सबसे पहले यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट, तो वो ले लेते हैं। लेमडा या म्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस क्या 1, 5 लेमडा माइनस क्या 3, और ये हो जाएगा 7 लेमडा माइनस क्या 5। अब इसका जो डायरेक्शन है ना वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो हम देखते हैं इसका डायरेक्शन कितना है 3 लेमडा माइनस 1 -15/7, यहाँ है 5 लेमडा माइनस 3 -32/7, और दिया हुआ है 7 लेमडा माइनस 5 -7। अब जरा गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा -22 बाई क्या 7, 5 लेमडा, और ये ले लेते हैं 21 हो जाएगा, तो 32 और 21 कितना होगा 53 -53 बाई क्या 7, 7 लेमडा माइनस क्या 12। अब ये क्या कहता है हमसे कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो ये है, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो को हम क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं, इसको और इसको पहले इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि इसके नीचे में 7 है, इक्वेट करना आसान होगा, और यहाँ 7 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हो जाएगा 21 लेमडा -22 इक्वल्स टू 7 लेमडा माइनस क्या 12। फिर सेकेंड एक्सप्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 14 लेमडा, और इसको लेकर इधर चले जाएँ अगर तो वैल्यू आ जाएगा 10, दैट इज लेमडा कम्स आउट 5 बाई क्या 7। आप चाहे तो इसको इससे भी इक्वेट कर सकते थे, 35 लेमडा माइनस क्या 53, इसको इधर लेंगे 28 लेमडा माइनस क्या हो जाएगा 48, इसको इधर ले आएंगे क्या होगा 7 लेमडा, और इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 5 लेमडा, अगेन कम्स आउट 5/7। तो आप एनी वन ऑफ देम यूज कर सकते हैं। तो कहता क्या है हमसे लेमडा का वैल्यू हमारा आ गया क्या 5/7। तो उसके बाद क्या पूछता है हमसे कि द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना, मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना होगा। अब हम क्या निकाल चुके हैं वो पॉइंट निकाल लेंगे, चूंकि लेमडा का वैल्यू 5/7 मिल चुका है हमें, तो वो पॉइंट कितना हो जाएगा उस पर देखते हैं। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा लेमडा का वैल्यू पुट कर लीजिए आप इस पे 5/7, तो आ जाएगा आपका कितना यहाँ पे 5, दैट इज 15/7 -1, इधर आ जाएगा 5 7 25/7 माइनस क्या 3, और ये करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 - 5 दैट इज 0। तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट हो जाएगा 8/7, नाउ दिस वन इज 4/7, अनदर वन इज 0। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा गौर से देखते हैं, तो 15/7 8/7 दैट इज कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वो कितना है 32, दैट इज हो जाएगा 32/7, और ये हो जाएगा 4/7 28 दैट इज 4 का स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा 7 - 0 दैट इज 49। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 1 + 16 प्लस कितना 50। नाउ इट कम्स आउट
नॉट 50, दिस वन इज 49, 49 150 अंडर रूट 66, और इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 66, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो 67 में क्या कहा जा रहा है हमसे, 67 में हमसे कहा जा रहा है कि ए एक वेक्टर दिया हुआ है, बी एक वेक्टर दिया हुआ है। कहता है लाइन L1 एंड L2 बी टू लाइन्स इफ लाइन L3 पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। फिर कहता है वो कि देन L3 पासेस थ्रू द पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मान लीजिए आपके पास दो लाइन दिया हुआ है और आपके पास पहले दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्या है 1 2 1, वेक्टर बी क्या है 2 7 क्या 3। L1 लाइन क्या है, L1 लाइन ये है कि ये है -1i 2j k प्लस लेमडा टाइम्स है a, दैट इज i प्लस 2j प्लस क्या k। L2 की तरफ चलते हैं। L2 क्या देके रखा है हमें j प्लस k, ये वेक्टर है हमारा, प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b दैट इज 2i 7j 3k। नाउ सबसे पहले तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा बे, तो इसको चलिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी इक्वेट कर सकते हैं। कैसे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए तो हो जाएगा लेमडा -1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए तो ओनली 2 म्यू, इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए तो होगा 7 म्यू प्लस क्या 1, और जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा और यहाँ आ जाएगा कितना 1 प्लस 3 म्यू। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करके देख लेंगे तो आएगा कितना लेमडा इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस क्या 1, तो आ जाएगा कितना 4 म्यू प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 7 म्यू प्लस क्या 1, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3 म्यू और म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। इफ म्यू कम्स आउट 1 लेमडा विल बी 3। तो लेमडा म्यू को हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं पुट करके, आप 1 पुट कीजिए 4 आ जाएगा, 3 पुट कीजिए 7 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, तो कितना होगा लेमडा इक्वल्स टू 3 म्यू इक्वल्स टू 1। ये तो हमारा काम हो गया। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट्स टेक लेमडा इक्वल्स टू 3, तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1 दैट इज कितना 2, 3 लेते तो ये हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 3 लेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इफ लाइन L3 विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, ये देखिए इस एंड से पास करता है कौन L3 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर a प्लस बी, तो a प्लस बी आप इजिली निकाल सकते हैं, वो उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 4। कर रहा है कि देन L3 विल पास थ्रू, तो कहता है कि बताओ L3 किससे पास करे, तो पहले L3 का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो L3 का इक्वेशन कितना होगा, किससे पास कर रहा है 2, 8, 4 से, और वो पैरेलल किसके है, तो पैरेलल है 3, 9, 4 के, तो हो जाएगा x माइनस 2 बाई क्या 3, y माइनस 8 बाई क्या 9, z माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या 4। अब हम क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, उसको 1 बाय 1 पुट करके देख सकते हैं। 5 17 4, 5 पुट करेंगे 3 बाई 3, 17 में भी आ जाएगा 1 बाई 1, बट 4 में ये हो जाएगा 0, तो ये नहीं हो सकता। 2 8 5, 2 पे 0, 8 पे 0, 5 पे 0 नहीं होगा। 8 26 12, 8 पे आपका हो जाएगा 6 बाई 3 2, 26 पे आप हो जाएगा 2 और 12 में भी हो जाएगा 2। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 68 की तरफ। 68 हमसे क्या कहता है, 68 क्या कहता है, L1 एंड L2 बी टू लाइन्स एंड L3 बी ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लाइन्स L1 L2 देन L3 इंटरसेक्ट L1। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्या कि आपके पास जो लाइन है L1 दैट इज x माइनस 1 बाई 1, y माइनस 2 बाई क्या -1, z माइनस 1 बाई क्या 2। L2 एक लाइन है, वो क्या लाइन है, वो है x प्लस 1 बाई क्या -1, y माइनस 2 बाई क्या 2, z माइनस 0 बाई क्या है वो 1। नाउ कहता है लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स एंड L3 बी ए लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, ये हमारा L3 लाइन है एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द L1 L2। अब क्या है कि इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों जिसके पैरेलल उसका क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग होगा वो, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। आई जे के लाइन निश्चित रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोफिशिएंट सबका 1 है, -1 2 1। चलिए निकाले तो दिस दिस -1 तो -1 -4 -5 आई हो जाएगा। जे में चलेंगे कितना होगा -2, इतना -3 जे हो जाएगा। के में चलेंगे कितना होगा 2 -1 क्या हो जाएगा के। तो वो जिसके पैरेलल है वो है -5 -3 और 1, तो लाइन का इक्वेशन कितना होगा x माइनस अल्फा y माइनस 5, y माइनस बीटा बाई क्या -3, z माइनस गामा बाई क्या 1। फिर क्या कहता है दिस लाइन L3
इंटरसेक्ट L1, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो नीचे से उसको कोप्लेनर होना पड़ेगा, अगर वो कोप्लेनर है तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होना पड़ेगा बाय सेलेक्टिंग 3 वेक्टर्स। तो देखते हैं वो क्या आएगा हमारा। वो कट कर रहा है किसको, L1 को, L3 है जो कट करेगा L1 को। तो देखते हैं L3 कट कर रहा है L1 को, तो L1 हमारा क्या था, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, L1 के पास क्या है 1 2 1, इसके पास क्या है अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा -1 बीटा -2 गामा माइनस क्या 1। ये पैरेलल है -5 -3 1 के, और ये पैरेलल है 1 -1 2 के, ये इसके ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होना पड़ेगा क्या 0। देख लेते हैं, तो अल्फा -1 करेंगे, ये -6 और ये आ जाएगा +1, ये होगा बीटा -2, ये हो गया 1 और ये माइनस हो जाएगा +10, और यहाँ आ जाएगा गामा -1, इसके साथ आ जाएगा दिस 5 अब +3 8 इक्वल्स टू क्या 0। -5 अल्फा +5 11 करेंगे कितना होगा 11 बीटा -22, और 8 में करेंगे तो 8 गामा माइनस क्या 8 इक्वल्स टू क्या 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा, उधर आ जाएगा 5 अल्फा, उधर लेके चलेंगे तो 11 बीटा, उसको तो लेके जाएंगे -8 गामा, इट विल गिव यू ये कितना हो जाएगा 30 और 5 दैट इज -25, इतना वैल्यू आ जाएगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो इसका मॉडुलस वैल्यू पूछ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज कितना 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 69 की तरफ चलते हैं। 69 क्या कहता है हमसे कि हम निकालने जा रहे हैं क्या, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, टू द लाइन, विच लाइन x -1/1 y +1 बाई क्या -1 इक्वल्स टू z -2 बाई क्या 2। चलिए इसका जनरल पार्ट ले लेते हैं, वो हो जाएगा लेमडा, ये देगा आपको क्या लेमडा +1 माइनस लेमडा -1 2 लेमडा प्लस क्या 2। इसको देखिए तो क्या होगा, दिस माइनस दिस लेमडा, दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस लेमडा -3, दिस में से दिस घटाएंगे तो हो जाएगा 2 लेमडा। नाउ ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देगा 0, तो ये हो जाएगा लेमडा, यहाँ आ जाएगा क्या लेमडा प्लस क्या 3, ये आएगा 4 लेमडा इक्वल्स टू कितना 0, लेमडा कम्स आउट -1 बाई क्या 2। तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज दिस पॉइंट हो जाएगा, लेमडा के लिए पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 माइनस आप कर देंगे -1/2 माइनस आप कर देंगे ये क्या हो जाएगा 1। आगे क्या कहता है, ये जो लाइन है दैट इज दिस लाइन x -1/1 y +1 बाई क्या -1 z -2 बाई क्या 2, और इधर जो लाइन है वो है x +1 बाई क्या 1 y -1 बाई -1 z -2 दैट इज +2 बाई क्या 1। इसको मान लेते हैं कोई नया टर्म। अब हमें करना क्या है, इसको हम ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको म्यू मान लेते हैं, इसको लेमडा मान लेते हैं। दोनों का हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, उसके लिए इक्वेट करना शुरू करेंगे। इसका x कोऑर्डिनेट होगा लेमडा +1 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा म्यू -1 दैट इज लेमडा माइनस म्यू कम्स आउट -2 इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड वन, y में चलेंगे तो क्या होगा माइनस लेमडा -1, यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा माइनस म्यू +1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा इक्वल्स टू कितना 2, और यहाँ लेमडा माइनस म्यू -2 मतलब इक्वेशन दोनों आइडेंटिकल आ चुका है। थर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लेमडा +2 जेड कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा म्यू -2। अब हम इनमें से किसी को एक और निकाल के पुट कर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया लेमडा का क्या हो जाएगा म्यू -2, तो पुट कर लेंगे कितना होगा 2 म्यू -4 + 2 इक्वल्स टू म्यू माइनस क्या 2, इधर करोगे हो जाएगा म्यू -2 इक्वल्स टू -2, म्यू कम्स आउट कितना 0। तो म्यू 0 आने के बाद लेमडा आ जाएगा -2, म्यू 0 आने के बाद क्या आ जाएगा लेमडा -2। तो म्यू अगर 0 हो जाए लेमडा -2 सेटिस्फाइड, म्यू अगर 0 हो जाए लेमडा -2 सेटिस्फाइड। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालें यहाँ से किसी भी एक से कर लेते हैं, तो हमारा पॉइंट क्या था, x कोऑर्डिनेट था इसका x -1, यहाँ था ये और यहाँ था ये। लेमडा पुट करने जाए -1 2 तो ये हो जाएगा -1, -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और -2 पुट करेंगे ये हो जाएगा क्या -2। इसका डिस्टेंस निकालेंगे किस पॉइंट से, गिवन पॉइंट, ये पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए हमें पी क्यू का। तो चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, हाफ -1 दैट इज 3/2 का स्क्वायर, माइनस हाफ -1 मतलब -3/2 का स्क्वायर, 1 -2 दैट इज 3 का क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9/4 + 9/4 + 9, कैलकुलेट कर लेंगे इसे तो जाएगा 18 + 36 बाई क्या 4, ये हो जाएगा हमारा 54 बाई क्या 4। तो हमें हो गया ये 54/4 दैट इज 27/2, और हमसे पूछ क्या रहा है 2p क्यू स्क्वायर, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स पूछ रहा है वो, तो कितना आ जाएगा 27 दैट इज ऑप्शन नंबर क्या डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 70 के पास। 70 नंबर में क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 70 हमसे क्या कहता है कि लेट ए स्ट्रेट लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट
2, -1, 3 be perpendicular to the given lines इतना एंड इतना. If the line L intersect the yz plane at Q, then the distance between point P and Q. सबसे पहली बात है कि दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो उस पार्टिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो पैरेलल होगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग. 2 1 -2 1 3 4, तो कितना हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस हो जाएगा 6, दैट इज 10i. जब चलेंगे कितना होगा दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा -2 और -8 -10j. के में चलेंगे तो 6 - 1 ये हो जाएगा 5k. सही है कि नहीं. अब आगे बढ़ते हैं. पास किससे कर रहा है, तो पास कर रहा है 2, तो x - 2/10 लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग. -1 दैट इज y + 1 बाई कितना -10 और z - 3 बाई क्या हो जाएगा 5. कहता है क्या कि इफ द लाइन L इंटरसेक्ट yz प्लेन, तो yz प्लेन का हमारा इक्वेशन क्या होता है, yz प्लेन हो जाता है हमारा क्या x = 0. चलिए पुट कर लेते हैं. इट कम्स आउट -1/5 y + 1 बाई -10 और z - 3 बाई क्या 5. इसको इधर लेकर आते 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना 1. इसको कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा z = क्या 2. तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, 1, क्या 2. हमें चाहिए क्या डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. ये हमारा पॉइंट Q हो गया और P पॉइंट क्या था हमारा 2, 1, 3. नाउ द डिस्टेंस इज दिस वन इज 4, 0, 1. हमारा पॉइंट आ चुका है 2, दिस वन इज -1 एक्चुअली, तो -1 होने से हो जाएगा 4. फाइनली इट कम्स आउट कितना 3. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी. अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में चलेंगे. इंटीजर टाइप में हमारा पहला क्वेश्चन है 71 क्या कहता है. 71 नंबर कहता है इफ द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द एलिप्स इतना विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ए बी, देन k इक्वल्स टू व्हाट. यहाँ देखेंगे कहता है x² + b² प्लस y² / 4a² इक्वल्स टू क्या 1. अब हमें इसे देखना है कि टेंजेंट, जनरल टेंजेंट क्या लिख सकते हैं, तो जनरल टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास x y b cos थीटा बाय ये 2a sin थीटा इक्वल्स टू क्या 1. इंटरसेक्शन चाहिए इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो आप देख लीजिए अगर हम y0 पुट कर दें देन ये क्या हो जाएगा आपके पास b बाई क्या cos थीटा 0. अगर हम x पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0, 2a बाई क्या sin थीटा. एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होगा हाइट, 2a बाई क्या sin थीटा 2ab sin 2 थीटा. sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1. जब हम इसका मैक्सिमम पुट करेंगे एरिया मिनिमम हो जाएगा हमारा, तो उस समय k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. तो इस इंटीजर टाइप में इसका आंसर क्या होगा 2. आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. 71 के बाद 72 क्या कहता है हमारा, ये एक इजी सा क्वेश्चन है हमारा. ये कहता है 72 में क्या कि लेट n be are 2 unit vectors such that the angle between them is π/3. If lambda a plus 2b and 3a minus lambda b are perpendicular to each other, then the number of value of lambda in between -1 to 3. कह रहा है a और b दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है और उसके बीच का जो एंगल है π/3 है. मतलब a डॉट b की अगर हमें जरूरत पड़े तो 1 × 1 × cos π/3 डेट इज कम्स आउट हाफ. और दूसरी चीज क्या है, कहता है कि लेमडा a प्लस 2b को डॉट कर देंगे तो कितना होगा 3a माइनस लेमडा b इक्वल्स टू क्या होगा 0. इसका इसके साथ कहते हैं 3 लेमडा मॉड a का स्क्वायर, इसका इसके साथ कर देंगे माइनस लेमडा स्क्वायर a डॉट b, इसका इसके साथ कर देंगे तो कितना होगा 6 a डॉट b और इसका इसके साथ कर देंगे तो -2 लेमडा मॉड b का क्या हो जाएगा स्क्वायर. तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b चूंकि यूनिट वेक्टर है तो वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -3 लेमडा स्क्वायर a डॉट b का वैल्यू हमने पहले निकाल के रखा है, वो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और इसका भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2 लेमडा इक्वल्स टू क्या 0. नाउ दिस वन इज लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 प्लस 6/2 इक्वल्स टू 0. नाउ 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0. फाइनली कम्स आउट लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -6 इक्वल्स टू क्या 0. यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना होगा. लेमडा आएगा -b प्लस -b स्क्वायर दैट इज 4 4ac बाई क्या होगा y हो जाएगा 2a दैट इज लेमडा इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये हो गया 28 दैट इज 2√7 बाई क्या 2. तो लेमडा कम्स आउट 1 प्लस माइनस √7. अब ध्यान देना इस बात पे है, ये हो गया 1 माइनस √7 और ये हो गया 1 प्लस क्या √7. हमें क्या करना है ना कि ये जो वैल्यूज निकलने चाहिए लेमडा का वो निकलना चाहिए इन बिटवीन -1 एंड 3. हम जानते हैं इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 3 से पहले रहेगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है तो आपका सबसेक्शन -1 से पहले ही चला जाएगा, यह जाएगा क्या -1. इसका मतलब है इस ड्यूरेशन में इसके पास कोई वैल्यू ऑफ लेमडा नहीं होगा, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा कितना हो जाएगा 0.
नाउ 73 क्या कहता है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, कहता है लेट ए वेक्टर बी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। सबसे पहली बात तो ये है कि वी वेक्टर प्लेन में इसके, तो हम इसे लेमडा टाइम्स ए और म्यू टाइम्स बी कंसिडर कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लेमडा ए कितना है 2 - 1 2, म्यू टाइम्स कर ले तो हो जाएगा 1 2 - 1। इसको एक साथ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस म्यू माइनस लेमडा 2 म्यू 2 लेमडा माइनस क्या, म्यू। कहता है लेट ए वेक्टर इतना इतना कंटेनिंग ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर क्या, ये जिस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, 3 2 - 1। ये 3 हो जाएगा कितना होगा 6 लेमडा प्लस क्या 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस क्या 4 म्यू और -1 करेंगे तो -2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 लेमडा -2 लेमडा -2 लेमडा, ये हो गया 2 लेमडा 3 4 7, ये हो जाएगा प्लस 8 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेमडा कम्स आउट -4 म्यू, तो लेमडा हो जाएगा माइनस क्या 4 म्यू। फिर कहता है आफ्टर दैट क्या, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए इज 19। इट मीन्स वी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है ऑन ए, तो जहाँ पे प्रोजेक्शन लिया जाता है तो वी वेक्टर हमारा आ कितना रहा है, वो आ जाएगा वी वेक्टर, लेमडा का वैल्यू पुट कर लेते हैं -4 म्यू ए प्लस म्यू बी, तो म्यू आ जाएगा कितना होगा -4a प्लस क्या बी। तो हमें ए और बी का वैल्यू पता है, तो -4 टाइम्स कर देंगे तो कितना होगा ये -8, ये हो जाएगा 4 -8 और ये क्या होगा प्लस, बी में कर लेंगे कितना होगा 1 2 -1, या म्यू कर लेंगे कितना होगा -8 -7, 4 करेंगे 2 कितना हो जाएगा 6 -8 -7 -9। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कहता है कि उसका प्रोजेक्शन लेना है, किस पे प्रोजेक्शन लेना है हमें, तो प्रोजेक्शन ऑन ए, तो ए वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन लेना है तो ए का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करना होगा, तो -7 6 -9 डॉट 2 -1 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 कम्स आउट 19। आफ्टर कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -18 इक्वल्स टू 19 इंटू क्या 3, कैलकुलेट कर लेंगे तो 32 38, तो म्यू -2 टाइम्स हो जाएगा, 19 से कट कर लेंगे 3, नाउ म्यू कम्स आउट कितना -3 बाई क्या 2। तो हमारा म्यू का वैल्यू आ गया -3 बाई 2। तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। नाउ द वेक्टर इज -3 बाई 2 पुट कर लीजिए, हो जाएगा 21 बाई 2 आई, फिर आपका हो जाएगा -18 बाई 2 दैट इज -9j, फिर हो जाएगा प्लस कर देंगे तो 27 बाई 2 k। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन 2 टाइम्स v, तो चलिए 2 टाइम्स v निकाल लेते हैं सबसे पहले इसको, 21i -18j और ये कितना हो जाएगा 27k। अब आपको चाहिए क्या, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और उसको स्क्वायर कर लेते हैं, 21 का स्क्वायर दैट इज 441, 18 का स्क्वायर दैट इज 324 और 27 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग, 27 का स्क्वायर कर लेंगे कितना होगा 18, ये 54, ये हो जाएगा 927, दिस कम्स आउट 729। हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्या आएगा, दिस वन इज 4 4 4 8 9 7 3 10 14 आ जाएगा 1494। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्या कहता है हमसे, 74 कहता है कि ए है जो है वेक्टर ए 74 में, ए जो है वो कितना है 1 5 अल्फा, बी जो है वो कितना है 1 3 बीटा। आफ्टर दैट क्या कहता है, सी एक वेक्टर है वो कितना है -1 2 -3, बी द 3 वेक्टर सच दैट b क्रॉस c इक्वल्स टू 5√3 and a is perpendicular to b, these two are perpendicular, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 1 + 15 अल्फा इतना, तो अल्फा बीटा कम्स आउट कितना -16। कहता है क्या कि b क्रॉस c इज 5√3, तो b क्रॉस c, तो पहले हमें b क्रॉस c फाइंड करना होगा, i j k, तो 1 3 बीटा -1 2 -3 -9 -2i i हो गया, इतना हो जाएगा माइनस बीटा और -3, ये हो जाएगा +3, ये होगा j, k की तरफ होगा तो कितना हो जाएगा 2 + 3k, -9 -2 बीटा i माइनस बीटा +3j +5k, ठीक है ना। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड उसने दे के रखा है, इसका मैग्नीट्यूड उसने कहा कि वो आएगा 5√3। तो चलिए अगर 5√3 आता है तो वहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल सकता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 5√3 स्क्वायरिंग कर देते हैं डायरेक्ट, तो -9 -2 बीटा का स्क्वायर प्लस -बीटा +3 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर और उधर है हमारा 5√3 यानी 25 इंटू 3 दैट इज 75। 81 प्लस 4 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 36 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस क्या 9 माइनस 6 बीटा, ये कैसे क्या आएगा 50, ये हो जाएगा कितना 4 बीटा स्क्वायर इतना हो जाएगा 5 बीटा स्क्वायर, 36 इतना प्लस 30 बीटा और ये हो जाएगा 81 990, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40। अगर हम कॉमन लेना चाहे गिव यू बीटा स्क्वायर 6 बीटा प्लस 80 का क्या 0, बीटा का क्या होगा -2 कमा क्या -4। अब हमने देखा था कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है ना वो आ रहा है -16 और इसको गौर से देखें तो बीटा का वैल्यू है -2 -4, तो बीटा का वैल्यू अगर हो जाए -2 -4, बीटा है या तो -2 -4 तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा क्या होगा यहाँ 8 और यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इधर, ये होगा इधर। नाउ कहता क्या है तो ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द मॉड ए, तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए चाहिए होगा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू जितना ज़्यादा ले लेंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा हो जाएगा 8 ले लेते हैं, तो मॉड ए का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 + 25 प्लस क्या 64, ये कितना आ जाएगा हमारा 65 + 25 विल प्रोवाइड यू 90। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्या कहता है हमें कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज 1, तो पहले देख लेते हैं किसका प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन चाहिए 1 2 1 का, किस पे सम ऑफ दिस टू, तो सम जिसका निकालना उसका यूनिट वेक्टर लेना होगा लेमडा -2 सॉरी माइनस लेमडा +2, फिर हो जाएगा कितना 4 2 6, फिर कितना होगा 3 - 5 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई जिसका एलोंग प्रोजेक्शन लेना होता है उसका क्या लेना होता है यूनिट वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करने वाले हैं, एक कितना 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -लेमडा +2 + 12 -2 इक्वल्स टू इधर चलेंगे -लेमडा +2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या 40। आपको कैलकुलेट करना है -लेमडा, ये और ये कैंसिल हो गया, +12 इक्वल्स टू, अब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो इधर आ जाएगा कितना होगा लेमडा स्क्वायर +4 -4 लेमडा प्लस क्या 40, ये कितना होगा लेमडा स्क्वायर +144 -24 लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस क्या 44। कैलकुलेट करें ये इधर जाएगा, ये उधर चलेगा तो क्या होगा 20 लेमडा, ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा इट्स 100। नाउ लेमडा कम्स आउट क्या 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ये था हमारा मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। थैंक यू।